नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो अब तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा। ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। सऊदी अरब की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान। द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर रहे हैं दोनों देश। सऊदी अरब को बताया भारत का सबसे मूल्यवान साझेदार, भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक नई दिल्ली में आज। जाने माने कानून विशेषज्ञों के विचार सुनेगी समिति। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हो रही हिंसक घटनाओं के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग तेज। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और हृदय गति रुकने से हुआ पोप फ्रांसिस का निधन। भारत में 3 दिवसीय राजकीय शोक। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वेंस की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें तमाम बड़े मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के कल्याण पर केंद्रित पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। साथ ही ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में सहमति जताई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। साथ ही संवाद और कूटनीति के सहारे आगे बढ़ने पर बल दिया। बातचीत के दौरान पीएम ने अपने सफल अमेरिका दौरे को याद किया। पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए शुभकामनाएं भेजी और इसी वर्ष उनके भारत दौरे को लेकर उत्सुकता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सऊदी अरब की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना होंगे। वे क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जहां दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौते होने की संभावना है। सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं की विस्तार से बात हो सकती है। पीएम मोदी जेद्दा में एक फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे तो भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के साथ भारत के बढ़ते संबंधों की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने अरब न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में ये कहा कि सऊदी अरब एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारी की असीम संभावनाएं हैं। एक अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में हमारा बंधन स्थिरता का एक स्तंभ है। उन्होंने 2019 में रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार पर जोर दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक होगी। बैठक से पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन झा के साथ एक सत्र होगा। अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं और लंबे समय से हो रही राजनीतिक हत्याओं के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में दाखिल अर्जी में ये मांग की गई है कि आर्टिकल 355 के तहत
राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी जाए। ये भी मांग की गई है कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी को दी जाए। राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 355 के तहत अगर इस तरह की रिपोर्ट में राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने की रिपोर्ट देते हैं तो यह अपने आप में राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है। दिल की धड़कन रुकने से पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। वाटिकन की ओर से सार्वजनिक किए गए दस्तावेज में ये कहा गया है कि आखिरी सांस लेने से पहले पोप कोमा में चले गए थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। भारत सरकार ने देश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के अनुसार राजकीय शोक का पहला चरण 2 दिन का है, जो आज और कल लागू रहेगा। तीसरा दिन पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन मनाया जाएगा। इस दौरान पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। साथ ही इस अवधि में कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रस्तावित फंडिंग कटौती में अरबों डॉलर को रोकने पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा उस विवाद का हिस्सा है जो पिछले हफ्ते तब और बढ़ गया जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की मांगों की सूची को अस्वीकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने स्कूल में विविधता की पहल को रोकने और यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए ये सूची भेजी थी। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन एम गार्बर ने विश्वविद्यालय समुदाय को लिखे पत्र में कहा कि सरकार के इस मनमाने रवैये के परिणाम गंभीर होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि फंडिंग रोकने के कारण महत्वपूर्ण शोध कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इनमें बाल चिकित्सा, कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसन रोग पर अध्ययन शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने अभी तक इस मुकदमे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने फरवरी 2025 के लिए पेरोल डेटा जारी किया है, जिसमें 16.10 लाख सदस्यों की वृद्धि हुई है। साल दर साल विश्लेषण से पता चलता है कि फरवरी 2024 की तुलना में पेरोल वृद्धि में 3.99% की वृद्धि हुई है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। ईपीएफओ ने 18 से 25 साल में वर्ग के 4.27 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जो फरवरी 2025 में जोड़े गए कुल ग्राहकों का महत्वपूर्ण 57.71% है। भारत के युवा निशानेबाज सिमरनप्रीत और बरार ने पेरू के लीमा में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। सिमरनप्रीत कौर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह पदक हासिल किया। यह उनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक रहा। वहीं फाइनल मुकाबले में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और ईशा सिंह पदक से चूक गए। मनु भाकर ने चौथा स्थान जबकि ईशा सिंह ने छठा स्थान हासिल किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।